हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के बहुत ही महत्वपूर्ण 7 प्रश्नों को देखने वाले हैं। और आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट होते हैं सेकेंड केमिस्ट्री को लेकर के, सो आप सभी के कहने पर आज हम इस चैप्टर के 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके विगत वर्षों में लगातार पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, पता नहीं क्या दुश्मनी है। खैर, आपकी मर्जी। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि एल्कोहल के क्वथनांक ईथर की तुलना में उच्च होते हैं, क्यों? यानी क्या रीजन है, कारण क्या है कि जो एल्कोहल होते हैं उनके क्वथनांक समान अणुभार वाले, ठीक है ना, ईथर की तुलना में उच्च होते हैं, क्यों? ऐसा भी पूछ सकता है ना। आपका डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन करके या फिर ऐसे पूछेगा कि एल्कोहल के क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथर की तुलना में, तो कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, बस ये ध्यान देना एल्कोहल और ईथर की कंपेयर होनी चाहिए, तुलना होनी चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या कारण है कि इनके जो क्वथनांक होते हैं एल्कोहल के वो उच्च क्यों होते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, एल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध होता है, यानी एल्कोहल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण इनके अणु विशाल अणु का आकार ग्रहण कर लेते हैं, यानी विशाल अणु का रूप ले लेते हैं। कौन? एल्कोहल। ठीक, क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बंध उनमें होता है, जबकि ईथरों के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, ठीक है ना। यानी एल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध होता है और जबकि ईथर के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। यही कारण है कि एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो ईथर से उच्च होता है। तो है ना क्वेश्चन मजेदार। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है, क्यों? यानी क्या कारण है कि अगर एल्कोहल का अणुभार अगर बढ़ेगा तो उसकी जल में विलेयता घटती है। क्या कारण है, चलिए हम देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये भी क्वेश्चन है। एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है। इसका कारण यह है कि एल्कोहल अणु के जो OH समूह होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। बात समझ में आई? रीजन बस इतना है कि एल्कोहल अणु के जो OH समूह होते हैं, हमें पता है कि एल्कोहल जो ग्रुप होता है कौन सा होता है, OH, और ये जो OH समूह है ये जल के अणुओं के बीच क्या करता है, हाइड्रोजन बंध स्थापित करता है। और यही कारण है कि एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है। जैसे यहां से दिख रहा है ROH, ये क्या है, आपका कोई एल्कोहलिक समूह है, यानी कोई एल्कोहल है। और यहां से H2O है, ये जल है। तो यहां से देख रहे हैं यानी इसमें क्या है, हाइड्रोजन बंध स्थापित हो रहा है। तो बस यही कारण है कि एल्कोहल का जो अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है। तो इसका कारण यह है बच्चों, क्योंकि एल्कोहल के जो अणु होते हैं उसमें जो OH समूह होता है वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इनको अच्छे से तैयार करके जाना बच्चों, आपके पास वक्त नहीं है। पहले भी बता चुके हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और सेकंड केमिस्ट्री में बच्चों को इसीलिए दिक्कत होती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या तैयार करना है। तो हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको देख करके जाना है, बस आप उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी अच्छे से मेंटेन रखिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि ईथर की जल में विलेयता बहुत कम होती है, क्यों? और आपको बता दें बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, है ना। क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ये मान के चलिए आपके ये क्वेश्चन क्या है, लगभग इसमें ये मान के चलिए कि आपके 8 क्वेश्चन होते हैं। हाँ, 8 क्वेश्चन, यानी 16 नंबर आपको 2 अंक वाले ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 16 नंबर में।
बाकी इसमें के जो लॉन्ग होंगे उनकी हम अलग वीडियो ला देंगे, आप परेशान मत होइए। ये सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले हैं। कह रहा है कि ईथर की जल में विलेयता बहुत कम होती है, क्यों? यानी क्या कारण है कि जो ईथर हैं वो जल में बहुत कम विलेय होते हैं। देखिए कारण क्या है, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। ईथर के जो अणु हैं बच्चों वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। अभी हमने ऊपर भी देखा ईथर के जो अणु हैं जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, और यही कारण है कि ईथर जल में बहुत कम विलेय होते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, देखिए ईथर में क्या होता है, ईथर में अगर हम बात करें इस तरह से होता है, ठीक है ना, ये होते हैं बच्चों। और उसके बाद अगर हम जल में बात करें तो ये आपका इस तरह से होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये ईथर हो गया, ईथर के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। यही कारण है कि ईथर क्या है, जल में बहुत कम विलेय होते हैं। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, किण्वन किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किण्वन किसे कहते हैं और इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होनी चाहिए या क्या हैं? ठीक, यानी किण्वन क्या है और इस क्रिया के लिए, किण्वन क्रिया के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां अनुकूल हैं? तो चलिए हम देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए एंजाइम के द्वारा, एंजाइम क्या है, एक प्रकार के, ये क्या है, एक प्रकार के जैव अणु होते हैं। ठीक, एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक का, यानी कोई जटिल कार्बनिक यौगिक है उसको सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ना या अपघटित करना या अपघटन करना किण्वन कहलाता है। किसके द्वारा? यानी एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन करना या अपघटित करना या तोड़ना क्या कहलाता है बच्चों? किण्वन कहलाता है। बात समझ में आई? चलिए अब इसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए बच्चों? किण्वन प्रक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां, देखिए परिस्थिति कौन कौन सी होनी चाहिए, चलिए हम देखते हैं। पहला है बच्चों कि कार्बनिक यौगिक का जो विलयन है वो तनु होना चाहिए। यानी जो कार्बनिक यौगिक का जो विलयन है जिसका हमें बच्चों अपघटन करना है वो क्या होना चाहिए? तनु होना चाहिए, सांद्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो किण्वन प्रक्रिया नहीं होगी। दूसरा है तापमान 25 से 30 अंश सेल्सियस होना चाहिए, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, है ना, ध्यान से समझिएगा कि तापमान 25 से 30 अंश सेल्सियस होना चाहिए। तीसरी बात है वायु का संचार आवश्यक हो। ठीक, वायु का संचार आवश्यक क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो एंजाइम है बच्चों, एंजाइम का पोषण होता रहे, ठीक है ना। वायु का संचार इसीलिए आवश्यक है कि जो भी आपके इसमें जो जीव होंगे, जीवाणु होंगे, उनका पोषण होता रहे। यहाँ चौथी चीज है बच्चों कि विलयन ना तो अधिक अम्लीय हो और ना तो क्षारीय हो, यानी विलयन ना तो ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए ना तो क्षारीय। कहने का मतलब जो उसके पीएच मान होने चाहिए बच्चों वो 6 से 8 के बीच में होने चाहिए। ठीक, क्योंकि ये 6 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो हल्का क्षारीय, 8 से कम होगा तो वही चीज़ हल्का क्षारीय। ठीक, ये अच्छा से देखिए 7 तक तो क्या होता है? अम्लीय होता है, 7 पर उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा क्षारीय। तो इसीलिए कह रहा ना तो ज़्यादा अम्लीय हो ना क्षारीय, यानी उसका जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वो 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। अगला है बच्चों यहाँ से, ठीक, ऐसी स्थिति हो, यहाँ से 5वीं स्थिति, ऐसी स्थिति हो कि किण्व नष्ट ना हो, यानी ऐसा एटमॉस्फेयर उत्पन्न होना चाहिए कि जो आपके किण्व हो यानी जीवाणु हो वो नष्ट ना होने पाए। तो ये है किण्वन और किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है बच्चों, ल्यूकास परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। और बात करें तो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, कि ल्यूकास परीक्षण क्या है। देखिए ल्यूकास परीक्षण क्या है, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कि ल्यूकास परीक्षण में क्या होता है बच्चों, जो निर्जल ZnCl2 यानी निर्जल जिंक क्लोराइड व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है बच्चों उसको अपन बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। यानी ZnCl2 और सांद्र HCl इनके मिश्रण को, इनको मिला दोगे तो जो मिश्रण बनेगा उसको ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। और इसी अभिकर्मक के द्वारा एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। कहने का मतलब ल्यूकास परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके द्वारा
एल्कोहल का विभेदन किया जाता है, यानी इससे ये पता लगाते हैं बच्चों कि कौन सा एल्कोहल प्राथमिक है, कौन सा एल्कोहल द्वितीयक है और कौन सा एल्कोहल तृतीयक है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, तब हम मानेंगे। देखिए पहला है, ठीक कैसे पहचानेंगे कि एल्कोहल कौन सा है ना, तो वही चीज़ कि यदि एल्कोहल 3-4 ml विलयन, यानी एल्कोहल के यहाँ पर हो जाएगा एल्कोहल के 3 से 4 ml विलयन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिला दें और मिलाने पर वह ठंडे में शीघ्र ही यानी जल्द ही अविलता उत्पन्न करता है, ठीक, तो वह कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, तृतीयक एल्कोहल, यानी तृतीय एल्कोहल हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए इसमें क्या कह रहा है बच्चों, यदि एल्कोहल के यानी 3 से 4 ml एल्कोहल हो और उसमें 2 से 3 बूंद या 2 से 3 ml आप ल्यूकस मतलब ल्यूकोस परीक्षण या अभिकर्मक मिला दें और मान लेते हैं मिलाने पर वो शीघ्र ही अविलता उत्पन्न कर देता है या अविलता दर्शाता है, तो मान जाएंगे कि वो कौन सा एल्कोहल है, तृतीय एल्कोहल है। बात समझ में आई। चलिए दूसरा क्या है, यदि वह ठंडे में, कहने का मतलब यहाँ पे आप फिर से वही लिखना चाहेंगे, पूरा लिख सकते हैं कि यदि एल्कोहल के 3 से 4 ml विलयन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर वह ठंडे में 5 से 10 मिनट बाद अविलता उत्पन्न करता है। अगर शीघ्र उत्पन्न कर दे तो तृतीय एल्कोहल, और 5 से 10 मिनट बाद अविलता उत्पन्न करता है, यानी 5 से 10 मिनट लग जाते हैं विलयन परिवर्तित होने में, तब मान लेंगे कि वो विलयन कौन सा है बच्चों, वो विलयन द्वितीय यानी द्वितीय एल्कोहल है। बात समझ में आई। चलिए और यहां से तीसरा क्या है बच्चों कि यदि वह ठंडे में, यानी हम फिर से बोल रहे हैं बच्चों, आप लिखना चाहते हैं कि यहां तक फिर से लिख सकते हैं कि यदि एल्कोहल के 3 से 4 ml विलयन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर वह क्या हो, ठंडे में 25 से 30 मिनट बाद या 20 से 30 मिनट बाद तक कोई अविलता उत्पन्न नहीं करता है, यानी कोई परिवर्तन, कहने का मतलब आधे घंटे के बाद भी उस विलयन में कोई परिवर्तन ना हो बच्चों, तब हम समझ जाएंगे कि वो एल्कोहल कौन सा है, प्राथमिक एल्कोहल है। बात समझ में आई। अगर तुरंत ही विलयन में परिवर्तन हो जाए तो वो तृतीय है। 5 से 10 मिनट बाद विलयन का मान लेते हैं रंग बदल रहा है या परिवर्तित हो रहा है, तब मान लेंगे द्वितीय है। और 25 से 30 मिनट या लगभग 20 से 30 मिनट के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है बच्चों, तो वो कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए छठवां क्वेश्चन है बच्चों कि फिनॉल की प्रकृति अम्लीय है, कारण स्पष्ट कीजिए। और ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया था, ठीक है ना, कि इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फिनॉल अम्लीय है, यानी फिनॉल अम्लीय होता है जबकि एल्कोहल उदासीन होता है, क्यों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिनॉल की प्रकृति अम्लीय है, कारण स्पष्ट कीजिए, अब की बात यही पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं कि क्या रीजन है बच्चों। और आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ बच्चों हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना। वो कैसे आपको वहां से मिलेगा, कैसे आप उसे डाउनलोड करेंगे, वो हम आपको वीडियो के अंत में बता देंगे। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। फिनॉल अम्लीय है तथा क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाता है। देखिए बच्चों, आप सबको पता है कि केवल अम्ल ही क्षार के साथ क्रिया करेगा तो लवण बनेगा। हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो वही चीज है बच्चों कि फिनॉल अम्लीय है और क्षार से क्रिया करके ये लवण बनाता है, अर्थात फिनॉल की जो प्रकृति है वो अम्लीय है, जबकि एल्कोहल उदासीन होते हैं। क्यों, इसका कारण यह है बच्चों कि फिनॉल में OH समूह ऋण विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा होता है, और जबकि एल्कोहल में OH समूह धन विद्युतीय एल्किल समूह से जुड़ा होता है। मतलब अगर हम बात करें बच्चों, जैसे हमें पता है ये संरचना किस चीज़ की है, ये संरचना है, आप सबको पता है बच्चों। अगर हम ये बनाते हैं तो ये इसको क्या है पढ़ा जाता है बेंजीन, और इसके ऊपर OH, तो यहाँ से जब हम OH लगा देते हैं तब इसको पढ़ा जाता है फिनॉल। जब ये OH समूह किससे, फेनिल समूह, इसको पूरा अगर हम देखेंगे बच्चों, इसको फेनिल भी पढ़ा जाता है। फेनिल, जब फेनिल के, वही तो कह रहा ना, इसका कारण यह है कि फिनॉल में जो OH समूह है
वो ऋण विद्युतीय फेनिल समूह से, यानी ये ऋण विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा होता है, जबकि एल्कोहल में OH समूह क्या होता है, वो धन विद्युतीय एल्किल समूह, एल्किल का मतलब R, ठीक, R में जैसे OH, ठीक है ना, या जैसे हम मान लेते हैं बच्चों यहां से क्या है, जैसे CH3 है और इसके साथ में OH जोड़ दिए, तो ये क्या है, एल्किल ग्रुप है, या C2H5 लिख दीजिए, यही है, ठीक, कि जो एल्कोहल में OH समूह होता है वो धन विद्युतीय एल्किल ग्रुप, R का मतलब एल्किल समूह से जुड़ा होता है। यही कारण है कि फिनॉल क्या है, अम्लीय है, और जो एल्कोहल है बच्चों वो क्या है, उदासीन है। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन है बच्चों, और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बात करें 2022 में ये 3 सेट में आया था, यानी 3 पेपर में ये पूछा गया था, तो खुद समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और हाँ एक बात और, आप लोग ये जो वीडियोस देखते हैं बच्चों, हम आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अच्छे नंबर मिले, तो आप मेहनत करिए। कहने का अर्थ ये बच्चों कि जो क्वेश्चन हम आपके बीच में लाते हैं, सारे क्वेश्चन को आप अपने पास एक कॉपी बनाइए, एक नोट्स, और सारी की सारी वीडियोस में जो हम आपको मेंशन करते हैं उसको लिखिए। फिर आप देखिएगा कि आपको एग्जाम में क्या रिजल्ट मिलता है, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि मोनू सर ने क्या बताया और किस तरह से आया। बाकी ऐसी वीडियो देख करके आप इधर उधर फेंक दोगे तो कोई मतलब है नहीं बच्चों, क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चन को लाते हैं जो आपके एग्जाम के नज़रिए से मान के चलिए 90 से 95% श्योर हों कि यही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखना बच्चों, जितना हो सके कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और इसको पूरा लिखने का प्रयास करिए। वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट करके सारे क्वेश्चन को आप एक स्थान पे लिख लेंगे, तो आप इसी तरह कैटेगरी वाइज हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। ठीक, चलिए तो विलियमसन संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है बच्चों, इसको देखो हमने रिएक्शन में भी करवा दिया था इस क्वेश्चन को, कि जब किसी एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को ही विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। जैसे क्या है बच्चों, ये Na का मतलब क्या है, सोडियम, और इसको इतना यहां से एथाक्साइड पढ़ा जाता है, CH3 होता मेथाक्साइड पढ़ते हैं। ठीक, तो इसका जो नाम हो जाएगा बच्चों वो है सोडियम एथाक्साइड, सोडियम एथाक्साइड। वही तो कह रहा ना, किसी एल्काक्साइड, यानी सोडियम एथाक्साइड ले लिए कोई एल्काक्साइड्स का, और एक एल्किल हाइलाइड, एल्किल का मतलब यहाँ पे चाहे C2H5 लिखिए, यहाँ CH3 लिखिए, या C3H7Cl लिखिए, कोई भी। एल्किल का मतलब क्या है, हमने बताया ना, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कोई भी लिखिए। और हाइलाइट का मतलब बच्चों यहाँ पर चाहे I लिखिए, Br लिखिए, Cl लिखिए, और उसके बाद F लिखिए ना, मतलब जिसमें अगर हम बात करें क्लोरीन परिवार के तत्व या वर्ग 17 के तत्व, तो ये क्या हो गया आपका एल्किल हाइलाइड, यानी इसका नाम मेथिल क्लोराइड हो गया। जब इसको बच्चों गर्म करेंगे, यानी इसके मिश्रण को दोनों को साथ में गर्म करेंगे, तो क्या बनता है, ईथर। अब देखिए C2H5 यहां से उठा लिए, O यहां पर है लगा दिए, तो इसका नाम हो गया, 2 बार है तो डाई एथिल ईथर। ठीक, डाई एथिल ईथर बन गया बच्चों। यहां पर Na था, यहां पे Cl, तो NaCl यानी साल्ट या लवण बाहर निकल गया। बात समझ में आई? तो ये रहे आज के 7 महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि इसकी PDF आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसकी PDF बच्चों, और कल जो हमने रिएक्शन बताया था उसकी PDF भी अभी टेलीग्राम में नहीं डाला है, तो दोनों साथ में ही हम आज शाम तक PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों, वहां से ज्वाइन हो जाइए। अगर नहीं हो पाते हैं तो अपने मोबाइल में टेलीग्राम खोलिए, MK सर इंस्पिरेशन सर्च करिए और ज्वाइन हो जाइए, वहीं से आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।